जैम्प कंट्रोल, इसमें क्या क्या स्टार्ट करेंगे रैयान? अपाचे और माई एसक्यूएल। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। स्लैश क्या करें, हमें सर्वर देखना अपना। PHP यहाँ से हमारा सर्वर दिखेगा। उस दिन बताया था मैं, सर्वर वाली वीडियो देखना जाके, कैसे स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे क्या मिलता है। हैं करवाया था शायद ना, ये बनाई थी ना उसकी भी वीडियो हमने। हाँ वही है ना, सर्वर ही है, इसी को बोलते हैं। डेटाबेस यहाँ पे हमें मिलेगा, ठीक है ये। और इसमें हम चलेंगे, हमने ये अपना डेटाबेस बनाया था प्रैक्टिस PHP, और उसमें हमने स्टूडेंट बनाई थी टेबल, और 2 डेटा हमने स्टोर किए थे। ठीक है, स्ट्रक्चर तुम्हें देखना है क्या क्या तुमने इसमें रखा हुआ है। वापस से अगर तुम्हें उनके चेंज करने तुम यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो, क्योंकि हमने देखिए ध्यान है आईडी को हमने ऑटो इंक्रीमेंट बनाया था, ध्यान है ना? हैं चेंज करना, यहाँ पे जा सकते हो तुम, स्ट्रक्चर में जाओगे, यहाँ पे चेंज करोगे, यहाँ पे जाके तुम जो भी तुम्हें चेंज करना है तुम चेंज कर सकते हो, इसको जैसा बनाना है। ऑटो इंक्रीमेंट आईडी के लिए तुम्हें ये इस वाले ऑप्शन को तुम्हें क्लिक करना पड़ेगा। इसको हटा दोगे आईडी ऑटो इंक्रीज नहीं होगी, तुम्हें बाई डिफ़ॉल्ट फिर करनी पड़ेगी। हालांकि इसकी भी वीडियो है, हम लोगों ने बनाई थी, तुम बोलोगे तो मैं डाल दूँगा। ठीक है, डाल दूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डेटा है, ठीक है। क्या हुआ, डिलीट हो गया? ठीक है, तो अभी हमारे पास 2 डेटा हैं। चाहो तो इसमें एक और उसको डाल सकते हो, डेटा बढ़ा सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे चलेंगे, नाम क्या है इसका, फर्स्ट कनेक्शन, ठीक है। तो लोकल होस्ट, और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, अरे यार फर्स्ट कनेक्शन, नहीं यार सर्वर तो स्टार्ट है शायद कुछ लफड़ा है। सबमिट वैल्यू पे ही हमने किया है ना, इफ पोस्ट, हाँ सबमिट पे ही है। पेज ही नहीं दिखा रहा है, पेज नहीं एग्जिस्ट करता है वो। अरे यार लेक्चर के अंदर आएगा। हाँ ये सोचू आगे नहीं रहा, ये हमने पाथ गलत दे दिया। लेक्चर है, लेक्चर्स है, लेक्चर्स, ठीक है। ये हमारा डेटा यहाँ पे हम सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और भी सबमिट करेंगे वो भी ये ले लेगा। चलो रैयान को ही सबमिट कर देना है। फर्स्ट क्या था, नेम, ईमेल, नंबर, gmail.com, और यहाँ पे जो भी तुम्हें नंबर डालना है वो तुम नंबर डाल देना। यहाँ पे ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम जाएंगे यहाँ पे चेक करेंगे फिर से, तो ये डेटा आ गया है, ठीक है। ये हमने अभी सबमिट किया ये, और ये डेटा हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने सबमिट करवाना तो देख लिया, ये उस दिन हमने पूरा बनाया था। अब देखेंगे हम डेटा को गेट कैसे करते हैं, मतलब डेटा को फैच कैसे करेंगे। तो फर्स्ट कनेक्शन इसमें हम फैच कर लेते हैं। चलो फर्स्ट
fetch डॉट php। यहाँ पे हम php बना देंगे एक, ठीक है। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है इधर। हाँ ठीक है, नहीं वो सेव में आता है, वो VS कोड का इसका पर्सनल फीचर है वो, इसके लिए। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें सबसे पहले हमें सर्वर को कनेक्शन तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कनेक्शन बनाने के लिए हम क्या कर रहे थे उस दिन, कनेक्शन कैसे बना रहे थे? ठीक है, चलो कनेक्शन बनाते हैं। कनेक्शन MySQL आई कनेक्ट। अब क्या करें, फर्स्ट क्या लेता है, वेरिएबल नेम लेता है, पहले लोकल डेटाबेस का नेम लेगा, डेटाबेस का पाथ। अगर मान लो डेटाबेस हमारा, हाँ अगर ऑनलाइन हुआ तो मैंने सब कुछ बताया था उस दिन। वही मतलब उसको क्या बोलते हैं, हाँ। लोकल उसको क्या बोलते हैं, पाथ ही है वो एक तरह से। फिर वो उसका पासवर्ड लेता है, हाँ फिर उसका यूजर। तो अभी लोकल होस्ट पे हम यहाँ पे लोकल होस्ट दे सकते हैं डायरेक्ट। अगर ये ऑनलाइन होता तो हमें पूरे ऑनलाइन का वो देना पड़ता पूरा पाथ, वो अलग उसका की वगैरह होती है, वो हमें चीज़ें उसमें डिफाइन करनी पड़ती हैं। सेकंड क्या लेता है, यूज़र नेम। अब लोकल होस्ट में यूज़र नेम क्या होता है, रूट। फिर पासवर्ड एम्प्टी रख सकते हैं। फिर अब डेटाबेस का नेम हमने क्या बनाया था, स्टूडेंट, तो टेबल नेम है, प्रैक्टिस, ठीक है ना, PHP। और सेफ्टी के लिए हम डाल देंगे और सर्वर कनेक्शन फेल, ठीक है। हैं, हाँ लगभग। अब क्या करें, अब हमारा कनेक्शन तो बन गया, अब हमें क्वेरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। वो क्वेरी क्या करेगी, जैसे हम यहाँ पे अभी क्वेरी लिख रहे थे ना, ये वाली किधर गया, ये रही। अब इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें हम कर रहे थे इंसर्ट। अब इंसर्ट हम किस में करवा रहे थे, स्टूडेंट में। अभी हमें गेट करना है, तो गेट के लिए एक दूसरा मेथड होता है यहाँ पे, क्वेरी सिलेक्ट। अब तुम्हें जो भी चीज़ सिलेक्ट करनी है, मान लो तुम्हें यहाँ पे कीज कुछ सिलेक्ट करनी है, मान लो की हमारे पास क्या, नेम फोन ईमेल, ठीक है। तो तुम डाल सकते हो नेम फोन ईमेल, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये करोगे तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन अभी मान लो बहुत ज़्यादा वो हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा डेटा हुआ, मान लो क्वेरी में बहुत ज़्यादा डेटा हुआ, तो हम एक एक करके की तो नहीं लिखेंगे। उसके लिए क्या आता है, स्टार। अब सबको सिलेक्ट करेगा ये। एरर क्यों आ रही है यार, टेबल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, टेबल नेम में डबल कोट में आएगा, सिंगल कोट में आएगा टेबल नेम। नहीं यार, ठीक है, ये वेरिएबल है वो सिंगल कोट पूरा सेंटेंस सिंगल कोट में लिख के देखो, हम लोग उसी से वही एरर आ रहा था। यार select query in PHP, ऐसा क्यों आ रहा है यार,
कनेक्शन तो किधर है? नीचे डबल वही सेम ठीक तो फ्रॉम फ्रॉम उसमें है। वो भी ठीक है, वो चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आ क्यों रहा है, ऐसा क्यों दिखा रहा है? वो तो वेरिएबल वो है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम हटा देंगे, यहाँ पे हम स्टार लगा देंगे। टेबल नेम सेमीकोलन नहीं लगाया हमने, सेमीकोलन नहीं लगाया कनेक्शन के बाद, कनेक्शन के वेरिएबल के बाद। अरे यार, दिस इज द प्रॉब्लम। हम सोच रहे कि गलती कहाँ कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, उसको तुम ऐसे ही नॉर्मल भी लिख सकते हो, सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ऐसे भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी काम करेगा जैसा हम कर रहे थे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे तुम चाहो तो जैसे यहाँ पे की दे रहा है ना, ये की आईडी नेम लास्ट नेम कॉमा करके, तो तुम ये भी लिख सकते हो। अगर मान लो हमारे पास बहुत ज़्यादा टेबल में बहुत ज़्यादा वो हुई वेरिएबल नेम, तो एक एक करके लिखने में दिक्कत होगी, तो इसलिए हम डायरेक्ट कर देते हैं एसक्यूएल, मतलब जो भी हम ये यूनिवर्सल लगा देते हैं। ठीक है, और हमने क्वेरी तो यहाँ पे ले ली, सेम लॉजिक रहता है। हमने क्या किया था, क्वेरी बना ली थी, अब इस क्वेरी को हमें कॉल भी तो करना है, कॉल करेंगे तभी तो जाएगा। मैंने क्या बताया था, जब तक ये क्वेरी को तुम कॉल नहीं करोगे, इसको माई एसक्यूएल क्वेरी को, पीएचपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे तुम क्या लिख रहे हो। जब तुम इसको कॉल करोगे तब जितनी बार ये चलेगा उतनी बार ही ये कॉल होगी, तब जब ये चलेगा तभी पीएचपी से कनेक्शन बनेगा उसका, नहीं तो नहीं बनेगा। माई एसक्यूएल का पीएचपी से कनेक्शन यही बनाता है। तो अब हमने ये तो बना दिया, डेटा ले लेते हैं यहाँ से हम, माई एसक्यूएल क्वेरी, और फर्स्ट क्या करेंगे, कनेक्शन, कनेक्शन सेकंड क्वेरी जो हमने लिखी है। यहाँ पे हम क्वेरी ज़्यादा थोड़ा मेरे को वैसा लगता है, ठीक है। अब ये डेटा तो आ गया, लेकिन ये डेटा एक्चुअली में नहीं आया अभी तक हमारे पास। ये हमें सिर्फ ये बताएगा कि हमारी डेटाबेस में, यानी कि ये स्टूडेंट टेबल में कितने आईडी हैं और कितनी कीवर्ड हैं, वो सारी चीज़ों का लेंथ देगा हमको, एक्चुअली में डेटा नहीं देगा ये हैं। इसमें से कुछ होता ना, व्हाइल लूप लगा के फिर टेबल इसके अंदर ही बनाना होता है। कर सकते हैं वैसा भी हम। इसके लिए एक अलग मेथड होता है, फैच मेथड, एरे फैच करके, माई एसक्यूएल एसक्यूएल एरे फैच इन पीएचपी। फैच ऑल नहीं भाई, माई एसक्यूएल फैच एरे कर देंगे हम यहाँ पे इसकी जगह के, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या देगा ये, ईच तो यहाँ पे चलेगा ही नहीं, तुम चलाओगे कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी इको तो यहाँ पे चलेगा ही नहीं। यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे आएंगे हम, और उसका नाम क्या था, फर्स्ट फैच पीएचपी, न्यू टैब ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम उसका नाम चेंज कर देंगे, फर्स्ट फैच। एरर देगा देखो,
अब एरर क्या आ रहा है वो ध्यान से पढ़ो। अनकॉट एरर, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास माई एसक्यूएलआई रिजल्ट कुड नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग, यानी कि डेटा हमारा यहाँ तक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुड नॉट कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग, यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। यहाँ पे मैंने क्या बोला, इको नहीं लगा सकते हैं, इसको हमें लगाना पड़ेगा एरे। अब एरे को कैसे प्रिंट करते थे हम? एरे को मैंने बताया था प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते थे, दो मेथड थे, बैर डंप, प्रिंट आर। चलो प्रिंट आर ही लगा देना, प्रिंट आर था, ध्यान आया कुछ है? देखो क्या बोल रहा है, माई एसक्यूएलआई रिजल्ट ऑब्जेक्ट करेंट फील्ड 0 फील्ड काउंट 4, यानी कि हमारे पास 4 फील्ड है। इतना इसको हमने बढ़ा दिया, कितने हमारे पास 4 फील्ड है, 1 2 3 4 फील्ड है ना, तो वही दे रही है हमारे पास 4 फील्ड है। और टाइप कितने, 3, 1 2 3। आईडी को नहीं, आईडी को अलग रखता है, वो आईडी यूनिक होती है क्योंकि वो ऑटोमेटिक जनरेट होती है, आईडी अलग दे देगा, करंट फील्ड आईडी 0। अब इसमें एक चीज और होती है, ये एक ही डेटा देगा तुमको, मतलब जब ये रिटर्न करेगा सिर्फ एक डेटा को रिटर्न करेगा। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं एक काम करते हैं, ARR ही लिख देते हैं, ARR, और यहाँ पे हम माई एसक्यूएलआई फैच एरे, ये एक मेथड होता है इसका, ठीक है। और यहाँ पे हम लेके जाएंगे डेटा, और इसको हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट आर ARR। छोटी छोटी चीज़ें ना गायब हो रही माइंड से, और एक काम करते हैं, ऊपर वाले को इसको हटा देते हैं, मिक्स हो रहा है। या चलेगा, एक काम करते थोड़ा लगा ही रहने देते, जिससे एक आइडिया लगता रहेगा। नहीं तो प्री लगा देते हैं, यहाँ पे प्री लगा देंगे, इको देखो प्री से कुछ नहीं, प्री से ये फॉर्मेट थोड़ा अच्छा कर देता है बस, और कुछ नहीं, मतलब एरे का फॉर्मेट ठीक कर देता है। अब ऊपर वाले में दोनों में डिफरेंस देखो, ये हमारा क्या दे रहा था, यानी कि टोटल लेंथ कितना है वो देगा, और फर्स्ट एलिमेंट को ही दे रहा था आईडी 0। करंट फील्ड यानी कि जो 0 को ही, यानी एक ही आईडी को यहाँ पे फैच करेगा, एक एक करके फैच करता, 1 2 3 ऐसे अलग अलग। तो आईडी क्या है, 0। सारी चीजें यहाँ पे देगा तुमको एरे में। तो अगर तुम्हें पर्टिकुलरली निकालना है एक, तो एरे, और क्या फील्ड हमारे पास, नेम, चलो नेम ही को कर देते हैं, नेम। अब यहाँ पे हम करेंगे, आ रहा है, इधर जाएंगे, देखो यही नाम है नेम। अगर फ़ोन नंबर करेंगे तो ये आना चाहिए, फ़ोन। इधर जाएंगे और देखो हमारा आ रहा है, यानी कि हमारा एरे आ रहा है, हमको एरे मिल रहा है, एरे मिल रहा है ना, एक एक करके, यानी कि हमारे एक एलिमेंट को दे रहा है, यानी कि एक टेबल को दे रहा है ये एक तरह से। क्लियर? तो हमें अभी प्रिंट तो सभी को करना है ना,
प्रिंट तो हमें सभी को करना है, तो क्या करना चाहिए फिर? वाइल लूप लगा दें? काम करते हैं इसमें वाइल लूप लगा देते हैं फिर हम, और इसको उठा के हम डायरेक्ट यहीं पे ले आएंगे इधर, और इसमें लगा देंगे वाइल लूप, और इसको कर देंगे प्रिंट। प्रिंट ARR आएगा। अब जैसे ये डेटा आएगा इस पे सारे फ़ोन नंबर ये करता चला जाएगा। यहाँ पे हम कर देंगे इसको क्लोज, इससे हमको थोड़ा सा आइडिया लगे, ठीक है। मिक्स कर दिया उसने ना कुछ तो देना पड़ेगा ना हमको, BR ही दे दें। दो ही एलिमेंट आ रहे हैं, क्यों भाई? दो ही में है क्या नंबर? नंबर तो तीनों में है, 1 2 3। कुछ तो लफड़ा हुआ है इसमें। प्रिंट किया था तो भैया ने नाम भी नहीं आ रहा था, सिर्फ ईमेल आ रहा था उसका। यार आ क्यों नहीं रहा? कुछ लफड़ा हुआ है इसमें एडिट करते टाइम। डिलीट नंबर जीमेल नहीं यार, सब कुछ तो सेट है। ब्राउज़र करते एक बार, ठीक है। भाई लूप में क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। ARR फ़ोन, यहाँ पे नेम करके देखें, नेम डेटा ऊपर से, हाँ ठीक है। फैच ARR सब कुछ तो ठीक है यार। अरे यार आई थिंक हमने डुप्लीकेट डाल दिया ना। हाँ ये डबल ईमेल डाल दी ना, सेम। तो सारी डबल चीजें सेव करता है। ईमेल में हमने यूनिक लगा रखा होगा ना? नहीं लगाया था ना। डबल चीज़ें सेव कर लेगा वो, तो उस पर डिपेंड करता है हम सेव कैसे कर रहे हैं, लेकिन डेटा इसीलिए नहीं दे रही है। उसका नंबर वगैरह सब सेम है, सब कुछ सेम है ना, तो हम ईमेल और नेम दोनों चीज़ें सेम है ना, तो एक डिलीट मारना पड़ेगा। डन, ठीक है चलो। करता है वैसे एक तरह से, लेकिन ओ यार कुछ तो लफड़ा हुआ है। एक को नहीं ले रहा है, ऊपर वाले को नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? नो आइडिया। पहले वाले को इंडेक्स वाले को नहीं लेता है। और है ना सर, कभी कभी है ना वो आईडी 0 से स्टार्ट कर देता है लेना। 0 से ही करते हैं यार, 1 3 4 उससे कोई दिक्कत नहीं, यूनिक होनी चाहिए आईडी। मेन चीज़ वो है। MySQL फैच एरे डेटा, या तो हमारे इसको आईडी ये बनाते टाइम हमसे कुछ गड़बड़ हुआ है, स्ट्रक्चर बनाते टाइम। नेम नो नल नन 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 बैर फ़ोन नंबर बैर कैरेक्टर 50 ईमेल में 50 नो नल चेंज, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट भी लगा है। हाँ यार, लेकिन एक नहीं ले रहा है ये ऊपर वाले को, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। कौन लफड़ा तो है, चलो देखेंगे आगे क्या लफड़ा है। फर्स्ट को नहीं ले रहा है टोटल, जबकि लेंथ दिखा रहे हैं हमारे पास, टोटल दिखा रहा है हमको।
फिर भी नहीं आ रहा, कोई नहीं, ठीक है देखते हैं क्यों नहीं आ रहा। तो अभी हमें मान लो हमारे पास और भी बहुत सारे उसमें डेटा है, तो उसको यहाँ पे हमने प्रिंट तो कर दिया, अभी इसको हमें HTML में लेके जाना हो तो, क्योंकि PHP तो डायरेक्ट HTML पे ही चलती है, फिर क्या करेंगे? ऊपर ही ऐड करेंगे, मतलब PHP का टैग ऊपर ही ऐड करके उसके बाद HTML लिख के स्टार्ट करेंगे। नहीं यार, हम थोड़ा क्लीन रखने की कोशिश करेंगे। हमने इसमें क्या किया था, अलग लगाई थी, हाँ अलग ही लगाई, इसमें भी अलग ही रखेंगे फिर, क्योंकि फिर तुम्हारा मिक्स होगा। चलो इसमें हम अलग ही रखते हैं यहाँ पे। टेबल वगैरह जैसा तुम्हें बनाना हो बना लेना। मैं यहाँ पे दे देता हूँ डायरेक्ट व्हाइल लूप बना देता हूँ। लेकिन PHP को जब HTML में यूज़ करते हैं तो PHP टैग लगाना नहीं भूलना है, ये वाले इन टैग्स को लगाना नहीं भूलना, इनको लगाओगे तभी काम करेगा। अब तुम यहाँ पे व्हाइल लूप लगा सकते हो। और यहाँ पे तुमको क्लोज करना पड़ेगा है। हाँ कहीं पे भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, PHP ये हर जगह काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा। क्यों क्यों टेंशन ले रहा हो, PHP ऐसे ही काम करती है। काहे टेंशन ले रहे हो बबुआ टेंशन मत लो। इसमें हम डिव लगा देंगे। हमारे पास कितने कितने कॉलम है, 3 ठीक है। अब इस टैग को हमें अलग से क्लोज करना पड़ेगा, ध्यान रखना। यहाँ पे PHP और यस यहाँ पे डन, इसको हमें अलग क्लोज करना पड़ेगा। या अरे ये वो वाइल वाले पर अब यहाँ पे हमें डेटा देना पड़ेगा, जो हम दे रहे थे ना यहाँ पे, ये डेटा हमको लेना पड़ेगा यहाँ पे, और इसको हम बंद कर देंगे। चाहे तो हम इसको पूरा कॉपी पेस्ट मार सकते थे डायरेक्ट नीचे, लेकिन हम ठीक है, हम सिंपल रख रहे हैं चीज़ें। क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा है? ऊपर वाले का क्लोजिंग टैग कौन सा? वो इसी लाइन में ही क्लोज होगा, यहीं पे ऊपर भी एक टैग पे, इसी पे। जैसे यहाँ पे तुम इसको हटा दोगे ना, तुम यहाँ पे इसको लगा दो, लेकिन फिर तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड वाइल करके वो आता है इसको, और शायद इसमें ये लगता है ये, यानी कि व्हाइल लूप यहीं पे, ये इसका स्टेटमेंट है, जो ये स्टेटमेंट पे काम करता है। तुम्हें स्टेटमेंट पे क्लोज करना पड़ेगा इसको। जितनी स्टेटमेंट बनाएंगे उतनी बार हाँ उतनी बार तुम्हें क्लोज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ये एंड वाइल, ये एक अलग वाइल लूप है, फिर मतलब यहाँ पे ये खत्म हो रहा है, ये स्टेटमेंट अलग है और ये अलग है। जब हम किसी चीज़ में ये लगाते हैं ना, ये अलग, एक अलग स्टेटमेंट होता है कोडिंग में, ध्यान रखना। स्टेटमेंट मतलब एक नया मेथड, मतलब उस जैसे ये यहाँ पे हमने फॉर लूप क्लोज स्टार्ट किया, तो यहाँ पे जब हम वो लगाते हैं ना यहाँ पे ये, तो ये बोलता है यहाँ पे हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्लोजिंग में हमें एक अलग लगाना पड़ेगा ये, और ये स्टार्टिंग में अलग है, नहीं चलेगा फिर। मैं समझ रहा हूँ, तुम बोल रहे यहाँ पे ओपन करो डायरेक्ट, यहाँ पे क्लोज कर दो, नहीं चलेगा। चलेगा फिर एक दिक्कत आएगी, तो तुम पूरे को इसको उठा के ऊपर लेके जाओ PHP में, और इको लगा के उसके अंदर तुम HTML डाल दो। वैसे ही करते थे, हाँ वैसा कर सकते हो, लेकिन इंडस्ट्री में जैसे यूज़ होता है हम वैसे चलते हैं। वैसे तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पूरे व्हाइल लूप के जैसे हमने यहाँ पे ये बनाया था, यहाँ पे तुम इसको बनाओ, और इको के अंदर हमने BR टैग डाला, यहीं पे तुम डिव डाल दो और ये इन सभी को प्रिंट कर दो यहाँ पे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तुम बहुत बड़ा लॉजिक लिखने जाओगे ना, तब तुम्हें दिक्कत आएगी, फिर तुम स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। यहाँ पे तो तुम्हें फिर ये डायरेक्ट ऐसे काम कर सकते हो। क्लियर? अब यहाँ पे तुम्हें, अब जैसे मैंने बताया ना, हर स्टेटमेंट के लिए एक अलग, अब यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे ना, वैल्यू, अब वैल्यू के लिए हमें फिर ये एक अलग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना। या अभी हम ऊपर क्या कर रहे थे, ARR
ये कर रहे थे ना इसको, हम डायरेक्ट इसको ही ले आएंगे यहाँ पे, बात खत्म। और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। जैसा जावा स्क्रिप्ट में यूज करते थे ना, ध्यान है वो ब्रैकेट टैग लगा, हाँ ये वाली स्ट्रिंग लगा के, पैरेंथेसिस सिंगल। अब इसकी जगह तुम यहाँ पे इसको भी रख सकते हो। अगर तुम यहाँ पे ये लगाने जाओगे ना PHP, तो फिर तुम्हें यहाँ पे इको लगाना पड़ेगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, अगर तुम यहाँ पे PHP लगाओगे तो तुम्हें यहाँ पे इको लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम फिर डायरेक्ट ऐसा कर दो ये, तो इसकी जरूरत नहीं है अब। और ये प्रिंट के लिए ही यूज होता है, मोस्ट कॉमन है। तो अभी तुम्हें अगर PHP से देखना है तो तुम PHP से देख सकते हो, लेकिन फिर अभी हमें इको लगाना पड़ेगा। इको नहीं लगाएंगे तो ये दिक्कत देगा। दोनों से देख लेते हैं, चलो। सेकंड में क्या था? ईमेल फोन। आएगा ही नहीं भाई, तो इको आ रहा है, लेकिन अगर तुम इको हटा दिया, अभी क्या हुआ, आया था नहीं ना। अब तुम इको को हटा दो यहाँ से, PHP को भी हटा दूंगा मैं, तो यहाँ पे इसको लगा दूंगा। चल रहा है? तो मोस्ट कॉमन मेथड है ये, यही मतलब प्रिंट के लिए इसको यूज करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि पूरा इको वगैरह कौन ही लिखे जाके, इसको ही डायरेक्ट हम यूज कर देते हैं। डन। तो आज का सेशन ख़त्म करते हैं। कैसे यहाँ पे हमने फैच किया, ये क्या करता है, हमको लेंथ देता है, एरे क्या करता है, वो सारी चीज़ें हमको मिल गई। अब एरे की जगह अगर यहाँ पे तुम्हें, जैसे हम ये दे रहे हैं ना एरे, तो यहाँ पे सिर्फ एक टेबल आ रही है। और यहाँ पे अगर हम कर दें ऑल, तो सारी टेबल को फैच कर देगा। तो अगर तुम्हें सारी टेबल हैं, फिर उसका फिर हाँ पूरा स्ट्रक्चर अलग बनाना पड़ जाएगा हमें, पूरे डेटाबेस को। हाँ सारी टेबल्स को, फिर तुम्हें अलग उसको टेबल्स को अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा नीचे। उसमें फिर अलग अलग वाइल लूप लगा के उसके अंदर अलग अलग सभी के लिए वाइल लूप, जैसा तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना है वो तुम बना सकते हो। क्लियर? चलो कल देखते हैं, अगर वो बनाएंगे तो कल देख लेंगे।